गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट की ईवीएस की बुक पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें मैं आपको 4 लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको 3rd लेसन पढ़ाया था, आज मैं आपको 4 लेसन पढ़ा रही हूँ। तो 4 लेसन में आपके क्या है, एयर। एयर मीन्स क्या होता है, वायु होती है। जो ये हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। देखिए इस लेसन में आगे क्या है, एयर इज लाइफ लाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर इवन फॉर 2 मिनट्स। वायु जो होती है वो सभी जीवित चीज़ों की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन होती है, और हम 2 मिनट भी हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लो। जो एयर होती है यानी हवा हमारे चारों तरफ होती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लीव्स ऑफ ट्री क्लॉथ एक्सेट्रा मूव व्हेन एयर ब्लो। हवा के झोंके आने पर पेड़ों, कपड़े आदि की पत्तियां हिलती हैं। हम हवा को कैसे महसूस करते हैं, जब हवा चलती है तो आप देखते हैं जो हमारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं वो हिलते हैं। जो हम अपने क्लास से यानी कपड़े बाहर फैलाए हुए होते हैं वो मूव करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें क्या ये होता है, फील होता है कि हवा बह रही है। टाइम्स 2 थिंग्स में देखिए आप, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कीप मॉडरेट टेम्परेचर नियर कोस्टल एरिया। तटीय क्षेत्रों के पास भूमि की हवा और समुद्री हवा मध्यम तापमान जो होता है वो क्या करती हैं, टेम्परेचर बनाए रखती हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा, जो हमारी हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं यानी पवन कहते हैं। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। जो हमारी धीमी गति से चलने वाली हवा है उसको हम क्या, जो धीमी गति से चलने वाली हवा को हम समीर कहते हैं। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्ट्रोम। जो हमारी बहुत तेज से, मतलब जो तेज से हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोम यानी तूफान कहते हैं। वेरी फास्ट स्ट्रोम कैन डिस्ट्रॉय कच्चा हाउस, पोल्स, ट्री एक्सेट्रा। जो हमारी बहुत तेज हवा चलती है यानी बहुत तेज तूफान से क्या होता है, कच्चा मकान, पोल, पेड़, ये सब चीज़ें हमारे क्या हो जाती हैं, आदि चीज़ें हमारी नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज आप लोग देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। इसमें क्या बताया गया है, हमारे एयर के मतलब वायु के गुण के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट क्या है, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, यानी जो हमारी हवा है यानी एयर है वो कहाँ पे है, हमारे स्पेस यानी अंतरिक्ष में भी क्या है, व्याप्त है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। वायु क्या होता है, स्थान घेरता है। एज यू सी व्हेन वी ब्लो ए बैलून इट्स साइज बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर। इट इज बिकॉज ऑफ एयर। इट शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। जैसा कि आप देखते हैं जब हम एक गुब्बारा उड़ाते हैं तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो उसका आकार बड़ा क्यों हो जाता है, वो हवा के कारण हो जाता है। क्योंकि जब हम बैलून में क्या करते हैं, उसको फूंक मारते हैं तो वो पहले छोटा सा रहता, फिर जितना ही हम उसमें हवा भरते हैं उतना ही बैलून हमारा बड़ा होता चला जाता है। यह दर्शाता है, ये हमें क्या दर्शाता है कि जो हमारा स्पेस मतलब अंतरिक्ष में भी क्या है, हमारी हवा है। नेक्स्ट देखिए, एयर हैज वेट, मतलब वायु जो होती, हवा होती, उसका भार भी होता है। एयर हैज वेट, इट विल बी क्लियर बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। वायु का भार है, यह हम निम्नलिखित गतिविधियों से स्पष्ट करते हैं। यानी जो भी हमारी एक्टिविटी है उसको देख के हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारी एयर है वो क्या होती है, उसका वेट होता है एक। पुट एन एम्प्टी यानी फ्लैट फुटबॉल इन वन पैन ऑफ बेटिंग स्केल एंड एयर फील्ड फुटबॉल इन अदर पैन ऑफ एयर फील्ड फुटबॉल बिल लैंड टू वन साइड।
वजन मापने वाले पैमाने को के एक पैन में खाली फ्लैट फुटबॉल रखें और दूसरे पैन में हम हवा भरा फुटबॉल रखें। यानी हम 2 फुटबॉल लें, एक में क्या करें जिसमें हवा ना रहे, वो वाली फुटबॉल एक तरफ रखें और दूसरी तरफ कौन से रखें जिसमें हम हवा भर दें, वो वाली फुटबॉल रखें। जो आपका पानी भरा बैलून होता है वो क्या हो जाएगा, आपका वो थोड़ा झुक जाता है। तो जब हम 2 बैलून रखते हैं, एक खाली वाला एक पानी भरा वाला, तो पानी भरा वाला क्या होता है, हमारा बैलून आपका वन साइड झुक जाता है। इट्स सो दैट एयर हैज वेट। इससे ये जो हमारी एक्टिविटी है ये हमें क्या दर्शाती है, यही बताती है कि जो एयर होता है उसमें क्या होता है, वेट यानी भार होता है। नेक्स्ट टॉपिक इधर देखिए आप, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। यानी हमें जलाने के लिए कोई चीज़ जब हम जलाते हैं तो बर्निंग मीन्स क्या होता है, हमारा जलाना। नीडेड मीन्स आवश्यकता। तो कोई चीज़ जलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हवा की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन ए कंस्टिट्यूट ऑफ एयर हेल्प इन बर्निंग। इट विल बी मोर क्लियर बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ऑक्सीजन हवा का एक क्या है, ऑक्सीजन ये एक घटक है उसका, जो जलने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो हम इस जो हमारे बुक में ये देखिए एक एक्टिविटी बनी है, तो ये एक्टिविटी करके हमें ये क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि हमें कोई चीज़ जलाने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। Take 2 candles and light them. Cover 1 lighted candle with glass jar. 2 मोमबत्ती लें और उन्हें प्रकाश दें। कांच की जार के साथ एक मोमबत्ती को क्या करें, जैसे हमने 2 कैंडल लिया, उसमें से हम क्या किए, एक कैंडल को अपने हम कवर कर दें यानी ढक दें और दूसरी वाली कैंडल को हम बिना ढके रखे रहें। आप नेक्स्ट पेज में देखिए। After some time you would see that covered candle will stop burning, but uncovered candle in burning constitutively candle covered with jar stop burning because it does not get air। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ढकी हुई मोमबत्ती जलना क्या होती है, जलना बंद कर देती हैं, लेकिन जो बिना ढकी मोमबत्ती रहती है वो लगातार जल रही होती है। तो जो ये हमारी एक्टिविटी है, सो इट्स सो दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी ग्लास ढकी नहीं रहती है तो वो जलती रहती है, यानी उसमें एयर मिलता रहता है, और जो हमारी ढकी रहती है उसको एयर नहीं मिलता, इसलिए वो बुझ जाती। इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है इस एक्टिविटी से कि जलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर हैज़ फोर्स, यानी जो हमारी हवा होती है, वायु में क्या होता है, बल होता है, फोर्स होता है। एयर हैज फोर्स व्हेन इट ब्लो वेरी फास्ट, इट अपरूट्स ट्री, डिस्ट्रॉय पोल्स एक्सेट्रा। वायु में बल होता है, जब हम बहुत तेज़ी से उड़ते हैं तो यह पेड़ों को, जब हवा बहुत तेज़ से चलती है तो ये क्या करती है, हमारे पेड़ों को क्या करती है, पोल्स को उखाड़ते चलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वायु में क्या होता है, फोर्स होता है। यूजेज ऑफ एयर, वायु के उपयोग। देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ एयर, हवा के विभिन्न उपयोग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एयर इज यूज टू मूव बोट्स ग्लाइडर, इसका उपयोग नावों ग्लाइडर को स्थानांतरित करने के लिए वायु का उपयोग किया जाता है। सेकंड क्या है, एयर इज यूज टू मूव विंड मिल्स, यानी पवन चक्कियों को स्थानांतरित करने के लिए वायु का उपयोग किया जाता है। थर्ड में क्या है, विंड मिल्स इज यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स, इट इज आल्सो यूज टू ड्रा अंडरग्राउंड वाटर, यानी पवन चक्की का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग भूमिगत यानी जो जमीन के अंदर जल होता है उसको खींचने के लिए हम करते हैं। एयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड एंड फॉर ब्रीथिंग, हवा का उपयोग पौधे द्वारा भोजन बनाने और सांस लेने के लिए किया जाता है।
एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? वायु प्रदूषण। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। हवा में हानिकारक कणों का मिश्रण क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज द मेन केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। वाहनों और कारखानों द्वारा उत्सर्जित धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण। आप देखते हैं जो हमारे गाड़ी वाहन से गंदा धुआं निकलता है और फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है और धुआं निकलता है, तो इन सब चीज़ों से, उनके धुएं से हमारे वायु में जाके मिल जाते हैं और हमारा एयर पोल्यूटेड हो जाता है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ग्रीन प्लांट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक हरे पौधे लगाने चाहिए और हमें वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टाइम टू थिंक यानी सोचने का समय। आप लोग भी ये चीज़ें सोचिएगा। ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब हार्मफुल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर एंड कीप इट क्लीन। हरे पौधे हवा से हानिकारक प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं और इन्हें साफ करते हैं। नेक्स्ट पेज अब आप लोग देखिए। ये इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंड हो जाएगा। सेकंड देखिए, स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। थर्ड एयर हैज, इसमें एयर में क्या होता है? वेट भी होता है और फोर्स भी होता है, इसलिए इसका ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए एंड बी। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग बर्निंग। ये दोनों चीज़ों के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने में भी और बर्निंग यानी जलाने में, तो इसके भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। एयर इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। ये क्या कह रहा है कि क्या हर जगह एयर यानी हवा प्रेजेंट रहती है? तो ये आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि हवा हर जगह रहती है। फास्ट मूविंग एयर इज नॉट हार्मफुल फॉर अस, ये भी आपका फॉल्स हो गया। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, ये आपका ट्रू हो गया। एयर इज पोल्यूटेड बाय स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल्स, ये आपका ट्रू हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आप, डी नंबर। इसमें फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्ट्रोम, तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा? स्ट्रोम हो जाएगा। सेकंड देखिए, हेल्प इस बर्निंग, जलाने के लिए हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन, इसका आंसर हो जाएगा। एयर इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड, यानी एयर की ज़रूरत हमें प्लांट लोगों को भोजन बनाने में भी एयर की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फूड हो जाएगा। और बी शुड प्लांट मोर एंड मोर ग्रीन प्लांट टू रिड्यूस एयर पोल्यूटेड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने चाहिए? ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे लगाने चाहिए, तो इसका आंसर ग्रीन प्लांट हो जाएगा। आंसर इन वन वर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन वी सी एयर, क्या आप एयर को देख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इज एयर नीडेड फॉर ब्रीथिंग, क्या हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है? तो यस। डज ग्लाइंडर मूव विथ एयर, यानी ग्लाइंडर को मूव करने के लिए, घुमाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है? तो ये यस हो जाएगा आपका। आर ग्रीन प्लांट हेल्पफुल फॉर पेस्ट, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? एस, यस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, फर्स्ट क्या पूछा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज ए एयर, यानी एयर क्या है? तो एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन सी एयर बट वी कैन फील इट। हाउ कैन ए स्टॉर्म बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अस? तो स्टॉर्म इज वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर अस बिकॉज इट अपरूट ट्रीज, होल्स हाउसेस एक्सेट्रा। गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, यानी जो हमें कैसे पता चलेगा कि बर्निंग यानी जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी मैंने आपके नेक्स्ट पेज में इसमें बताई है, देखिए आप अपना पेज बैक करिए, ये देखिए। टेक 2 कैंडल एंड लाइट देम, कवर 1 लाइटेड कैंडल विथ ग्लास जार। फिर आप इधर पेज पलटिए, देखिए इधर
आफ्टर सम टाइम you would see that covered candle will stop burning but uncovered candle is burning constantly. Candle covered with jar stop burning because it does not get jar, so it show that air is needed for burning. इसका आंसर आपका ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 4, व्हाट इज ए एयर पोल्यूशन। तो इसका आपका आंसर होगा मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।